अभी इस देश में एक विवाद चल रहा है। कुछ मूर्खों के द्वारा रामचरितमानस को आग लगाए जाने की घटना आप सबने सुनी होगी। कभी हम लोगों ने सपने में नहीं सोचा था कि इस देश में वह दिन भी आएगा जिस दिन हमारे धर्म ग्रंथ जलाए जाएंगे। मूर्खों की बात क्या की जाए। मूर्ख तो हर जगह अपनी मूर्खता का ही प्रदर्शन करेगा। न उसने कभी सत्संग किया, न उसने कभी अध्ययन किया। हमारे यहाँ शास्त्र भी जब पढ़ा जाता है ना, व्यक्ति तो कहते कि वह शास्त्र हमेशा गुरु के मुख से श्रवण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि शास्त्र में अनेक स्थलों पर भ्रांति होने का खतरा है। कहीं भी भ्रांति हो सकती है। अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राम जी जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए तो क्या कह रहे हैं? राम जी से कहलवा रहे हैं, निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा। लक्ष्मण जी से राम जी कहते हैं, हे तात, तुम अपनी माता के एकमात्र पुत्र हो। अब ये कोई बताए कि भैया लक्ष्मण जी तो दो भाई थे ना, अकेले तो थे नहीं लक्ष्मण जी, फिर एक कुमारा क्यों कह दिया? अब यदि गुरुमुख से शास्त्र का श्रवण नहीं किया, सत्संग नहीं किया, स्वाध्याय नहीं हुआ, तो भ्रम तो होगा ही ना जी। तो भ्रम तो होगा ही। ऐसे अनेक स्थलों पर हो। अब ये प्रकरण यहाँ का है नहीं, मैं कथा के जब कथा में आएगा ये उस समय व्याख्या करूंगा मैं, लेकिन मैं उदाहरण दे रहा हूं कि अनेक स्थलों पर भ्रांतियां हो सकती हैं। श्री रामचरितमानस एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें राष्ट्रीय ग्रंथ होने की पात्रता है। हम कोई गीता जी को कहे राष्ट्रीय ग्रंथ बनाए, बोले ठीक है बनाओ, लेकिन श्री रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसे विद्वान से लेकर अल्पज्ञ तक समान रूप से उनमें अपना अधिकार मानते हैं। क्या कहा? गोस्वामी जी कहते हैं, बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। बड़े बड़े विद्वान भी इसमें रमते हैं, चाहे अनपढ़ हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अल्पज्ञ हो, कोई भी हो, नर हो, नारी हो, वृद्ध हो, बाल हो, युवा हो, हर एक का इसमें अधिकार है। नहीं तो भैया गोस्वामी तुलसीदास जी का ऋण मानना चाहिए। जब तक गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज नहीं प्रकट हुए थे, जब तक रामचरितमानस की उन्होंने रचना नहीं की थी, तब तक आम जनता का धर्मशास्त्रों से विशेष कोई लेना देना नहीं था। कितने लोग थे जो संस्कृत को जानते थे? जो संस्कृत को जानता था वो धर्म ग्रंथ पढ़ सकता था। जिसे संस्कृत का ज्ञान नहीं था उसे धर्म ग्रंथों से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन गोस्वामी जी ने कितनी कृपा करी, सारे वेद वेदांत सबका निचोड़ हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया, वो भी हिंदी भाषा में, अवधी भाषा में प्रस्तुत कर दिया। इससे बड़ा ऋण और क्या हो सकता है? इससे बड़ा उपकार क्या हो सकता है? आज स्थिति तो ये है कि एक वृद्ध व्यक्ति भी, भले वो उसने स्कूल का मुंह कभी देखा ना हो, विद्यालय वो कभी गया ना हो, लेकिन मानस जी की 10-20 चौपाइयां उन्हें भी याद है। हाँ, लेकिन दुर्भाग्य है इस देश में अब न गाय सुरक्षित है, इस देश में न गौरी अर्थात कन्या सुरक्षित है, इस देश में न गंगा सुरक्षित है,
और इस देश में न अब गीता अर्थात ग्रंथ सुरक्षित नहीं है, इस देश में गायत्री भी सुरक्षित नहीं। हम लोग कहते कि हम लोग बहुत विकासशील हैं, विकास कर रहे हैं। हम विकास हमारा क्या खाक हो रहा? ये विकास नहीं हो रहा, ये विनाश हो रहा है। भौतिक संपदा हम बड़े अर्जित कर लें, लेकिन सामाजिक ह्रास हमारा हो रहा है। आध्यात्मिक ऊंचाइयों की जगह हम गिरते जा रहे हैं, ऊंचाइयां प्राप्त नहीं कर रहे। व्यक्ति कितना निकृष्ट हो गया। अरे आग लगानी है भैया तो अपने आप को आग लगा लो ना, अपने आप को आग लगा लो। पूरे विश्व में अनेक भाषाओं में जिसका अनुवाद हो चुका, जन जन तक जो लोकप्रिय है, उस पवित्र ग्रंथ के प्रति दुर्भावना भी मन में लाना भयंकर अपराध है।